हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7 साइंस का हम चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे जिसका नाम था फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। आज हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने आपको ये चैप्टर समझाया था तो यहाँ पर ये आई बटन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अभी क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई द चेंजेस इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग प्रोसेसेस एज फिजिकल और केमिकल चेंजेस। तो यहाँ प्रोसेसेस दिए हैं कुछ, उसमें चेंज जो हो रहा है वो आपका फिजिकल है या केमिकल चेंज है वो आपने बताना है। फर्स्ट है इसमें फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आप जानते हैं प्लांट्स की लीव्स में उनका प्लांट्स का फूड बनता है, उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो यहाँ पर नया कोई ना कोई मटेरियल बनता है, तो इसलिए ये जो चेंज है ये केमिकल चेंज हुआ। आपने ध्यान रखना है जब भी कोई नया बन रहा है, कोई सब्सटेंस नया पदार्थ बन रहा है, नई चीज़ें बन रही हैं और पहले जैसा उसको वापस नहीं बनाया जा सकता तो उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं। और जब कोई नई चीज़ नहीं बन रही है और वापस पहले जैसा उसको बनाना भी इजी हो तो हम उस चेंज को फिजिकल चेंज कहते हैं। तो यहाँ पर ये फोटोसिंथेसिस केमिकल चेंज हो गया। बी पार्ट है डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर। तो शुगर लें, चीनी और पानी में घोल दें। तो ये किस तरह का चेंज हुआ? आप जानते हैं चीनी घोलने से कोई नई चीज़ नहीं बन रही है। अगर आप उसको फिर इवेपोरेट करें, सुखा लें पानी को, तो फिर से आपको चीनी मिल जाएगी। तो इसलिए ये फिजिकल चेंज है। सी है बर्निंग ऑफ कोल। कोयला जलाएं तो आप जानते हैं राख बन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, नई चीज़ें बन रही हैं, तो इसलिए ये केमिकल चेंज है। डी मेल्टिंग ऑफ वैक्स। मोम पिघलाया तो वैक्स को मेल्ट करने के बाद ठंडा करें, दोबारा वैक्स मिल जाता है, इसलिए ये फिजिकल चेंज हुआ। ई पार्ट है बीटिंग एल्यूमिनियम टू मेक एल्यूमिनियम फॉइल। तो एल्यूमिनियम फॉइल जो होती है खाना रखने के लिए इस्तेमाल होती है, वो कैसे बन रही है? एल्यूमिनियम ले रहे हैं, उसको हम बीटिंग कर रहे हैं, उसको पीट रहे हैं और उससे फिर फॉइल बना रहे हैं, पतली शीट बना रहे हैं। तो वो कोई नई चीज़ नहीं बन रही है, एल्यूमिनियम था, एल्यूमिनियम ही रहा, इसलिए फिजिकल चेंज हुआ। लास्ट पार्ट है यहाँ डाइजेशन ऑफ फूड। हमने ये पढ़ा हुई है पिछले चैप्टर्स में, डाइजेशन जब होती है तो नई चीज़ें बनती हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो फूड जाता है उसमें से सारे पार्ट्स अलग होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, सारे वो उसमें से डाइजेशन होता है उनका। तो इसलिए ये जो है ये एक केमिकल चेंज है। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इन केस अ स्टेटमेंट इज फॉल्स, राइट द करेक्टेड स्टेटमेंट इन योर नोटबुक। तो यहाँ पर ट्रू फॉल्स भी बताना है और जो फॉल्स स्टेटमेंट है, गलत है, उसको करेक्ट करके भी लिखना है। तो ए पार्ट है यहाँ, कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस इज अ केमिकल चेंज। लकड़ी का टुकड़ा था, आपने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया, तो ये केमिकल चेंज है इन्होंने कहा। लेकिन आप जानते हैं यहाँ कोई नई चीज़ तो बन ही नहीं रही है, लकड़ी थी, लकड़ी ही रही, तो इसलिए ये फॉल्स है। अब इसको करेक्ट करके लिखना है, तो करेक्टेड स्टेटमेंट क्या बनेगी? कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस इज अ फिजिकल चेंज। ये केमिकल चेंज नहीं है, फिजिकल चेंज है। तो इस तरह से आपने इसको लिख लेना। बी पार्ट, फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव्स इज अ फिजिकल चेंज। मैन्योर खाद बनानी है पत्तियों से, तो पत्तियों से जो खाद बनती है वो फिजिकल चेंज है इन्होंने कहा। तो खाद बन गई, उससे वापस पत्तियां तो नहीं मिल सकती, कोई नई चीज बन रही है, तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। और करेक्टेड स्टेटमेंट क्या होगी? फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव्स इज अ केमिकल चेंज। ये केमिकल चेंज है। सी पार्ट है, आयरन पाइप्स कोटेड विद जिंक डू नॉट गेट रस्टेड इजीली। आयरन पाइप्स जो होते हैं, लोहे के पानी के पाइप्स जो होते हैं जिससे पानी आता है घरों में नल में, उसमें जिंक की कोटिंग होती है और उससे उसमें रस्ट नहीं लगती, जंग नहीं लगती है। तो ये ट्रू है, यहाँ पर आप ट्रू लिखेंगे। जिंक की कोटिंग करने को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं इस प्रोसेस को, तो उससे वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आता है लोहा, इस वजह से उसमें जंग या रस्टिंग नहीं होती है। डी पार्ट है, आयरन एंड रस्ट आर द सेम सब्सटेंसेस। लोहा और लोहे में जो रस्ट है, जंग, वो दोनों सेम चीजें हैं। तो ये फॉल्स है, आप चेक कर सकते हैं, कहीं जंग लगी हो उसको देखें और लोहे को देखें, दोनों अलग अलग चीजें हैं, नई चीजें बनती हैं। ये केमिकल चेंज है, लोहे में जंग लगना, तो ये दोनों सेम सब्सटेंसेस नहीं है। तो करेक्टेड स्टेटमेंट भी आपकी बन जाएगी, आयरन एंड रस्ट आर डिफरेंट सब्सटेंसेस। सेम नहीं है, डिफरेंट है। लास्ट पार्ट है इसका, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज नॉट अ केमिकल चेंज। स्टीम जो भाप होती है उसकी कंडेंसेशन करें, ठंडा करें, उससे वापस पानी बन जाता है, तो ये फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं है। तो इन्होंने ये लिखा है कि इज नॉट अ केमिकल चेंज, देयरफॉर इट इज ट्रू। तो आपने यहाँ पर ट्रू लिख देना है। थर्ड क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ए पार्ट है, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डैश। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब हम लाइम वाटर में
पास करते हैं, हमने बात की थी लाइम वाटर जो है वो क्लियर होता है, बिल्कुल साफ होता है पानी की तरह, कलरलेस। लेकिन जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं तो उसका कलर मिल्की हो जाता है, वाइट हो जाता है। तो वो क्यों होता है? क्या बना था उस टाइम? कैल्शियम कार्बोनेट। ये आपने याद रखना है, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से वो मिल्की हो जाता है। बी पार्ट है द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज डैश। तो हमने इसको भी जब पढ़ा था तभी मैंने आपको कहा था कि इसको लर्न रखना, याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आएगा। तो ये है वो क्वेश्चन, केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है इसे हम बेकिंग सोडा या खाने का सोडा कहते हैं। नेक्स्ट है, टू मेथड्स बाय विच रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड आर डैश एंड डैश। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगने से हम कैसे बचा सकते हैं उसको, तो वो दो मेथड्स डालने हैं। एक तो हमने पीछे भी पढ़ा अभी, गैल्वेनाइजेशन, जिंक की कोटिंग करने से हो जाता है। उसके अलावा जो सिंपल से मेथड्स हैं वो आप यहाँ लिख सकते हैं। एक हो गया पेंटिंग और नेक्स्ट ग्रीजिंग। तो पेंटिंग और ग्रीजिंग से भी आयरन जो है वो हवा और पानी के कांटेक्ट में नहीं आता है। ऑक्सीजन और वाटर जो चाहिए रस्टिंग के लिए उसके कांटेक्ट में नहीं आएगा, इस वजह से रस्टिंग नहीं होगी। नेक्स्ट पार्ट है, चेंजेस इन विच ओनली डैश प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस चेंज आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। तो फिजिकल चेंजेस में कौन सी प्रॉपर्टीज में चेंज आता है? तो वो फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही आता है चेंज। तो यहाँ पर आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि शेप, साइज, कलर वगैरह, उन्हें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो उसमें ही चेंज हो रहा है, इसलिए फिजिकल चेंज है। चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड डैश चेंजेस। और न्यू सब्सटेंसेज जब बनते हैं तो उस तरह के चेंजेस को हम कहते हैं केमिकल चेंज। आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है, व्हाट आर फिजिकल चेंजेस, व्हाट आर केमिकल चेंजेस, तो उसमें यही आंसर आपके बन जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्स्ड विद लेमन जूस बबल्स आर फॉर्म्ड विद द एवोल्यूशन ऑफ गैस, व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज इट, एक्सप्लेन। तो बेकिंग सोडा आप लेमन जूस के साथ मिक्स करें तो बबल्स बनते हैं, गैस निकलती है। वो इस किस तरह का चेंज हुआ? तो बबल बन रहे हैं, गैस निकल रही है, नई चीज बन रही है, इसलिए वो केमिकल चेंज हुआ। और हमने ये जब चैप्टर समझा था उसमें भी हमने विनेगर के साथ, सिरके के साथ इस तरह से देखा था कि ऐसा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो यहाँ भी वही बन रही है, तो वही हम लिखेंगे, दिस इज अ केमिकल चेंज एज न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। तो न्यू प्रोडक्ट्स, नए सब्सटेंसेस बन रहे हैं, इसलिए ये केमिकल चेंज है। और किस तरह की रिएक्शन होती है ये, तो वो भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर, बेकिंग सोडा प्लस लेमन जूस, ये दो चीजें हमने डाली, क्या बना, इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड। वो जो गैस बनती है, बबल्स बन रहे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड है, प्लस अदर सब्सटेंसेस, और कुछ सब्सटेंसेस बनते हैं उसमें। तो इस तरह से ये केमिकल चेंज होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हेन अ कैंडल बर्न्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस, आइडेंटिफाई दीज चेंजेस, गिव अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ फेमिलियर प्रोसेस इन विच बोथ द केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस टेक प्लेस। तो यहाँ कैंडल जब बर्न होती है उसमें फिजिकल केमिकल दोनों तरह के चेंज होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है और इस तरह का एक और एग्जांपल भी देना है जिसमें दोनों चेंजेस होते हो। तो सबसे पहले तो कैंडल बर्न जब करती है तो फिजिकल चेंज कहाँ हुआ? तो फिजिकल चेंज हुआ जब कैंडल को आप जलाते हैं तो उसमें जो वैक्स है वो मेल्ट होता है, पिघलता है। तो वो जो मेल्टिंग ऑफ वैक्स है वो फिजिकल चेंज है, क्योंकि वो ठंडा होने के बाद दोबारा वैक्स बन जाएगा। और केमिकल चेंज, बर्निंग ऑफ वैक्स, वैक्स सिर्फ पिघलता ही नहीं है, वो जलता भी है, जिससे आग उसमें लगती है। तो वो जो बर्निंग ऑफ वैक्स है वो केमिकल चेंज है, उसमें नई चीजें बनती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड या अदर प्रोडक्ट्स उसमें और बनते हैं, तो ये केमिकल चेंज है। एक और एग्जांपल भी देना है इस तरह का, तो आप कुकिंग ऑफ फूड यहाँ पर अनदर एग्जांपल में लिख सकते हैं। खाना जब हम पकाते हैं उसमें फिजिकल और केमिकल दोनों तरह के चेंज होते हैं। जैसे आप घी डालते हैं, घी मेल्ट हो जाता है, तो वो फिजिकल चेंज हुआ। आप पानी डालते हैं, पानी की उसमें वेपर्स बनती हैं, भाप बनती है, स्टीम बनती है, वो फिजिकल चेंज है। और जो खाना पक रहा है, पहले कच्चा अनाज था, दाल कच्ची थी, वो पक गई, तो ये केमिकल चेंज है। तो इस तरह से आप यहाँ पर ये दे सकते हैं आंसर में। सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाउ वुड यू शो दैट सेटिंग ऑफ कर्ड इज अ केमिकल चेंज। सेटिंग ऑफ कर्ड, दही जो जमता है, ये केमिकल चेंज कैसे है? तो दूध से दही जब बना है, ये नई चीज बन गई है, उसका टेस्ट अलग है, तो न्यू प्रोडक्ट बन रहा है, इसलिए ये केमिकल चेंज है। तो यही आप आंसर में लिखेंगे, दिस इज अ केमिकल चेंज बिकॉज अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, नई चीज बन गई। ऑल्सो दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स, साथ ही वापस कर्ड से हम मिल्क नहीं बना सकते, इसलिए ये रिवर्स नहीं किया जा सकता, इसलिए केमिकल चेंज है। सेवंथ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई बर्निंग ऑफ वुड एंड कटिंग इट इनटू स्मॉल पीसेस आर कंसिडर्ड एज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस। तो बर्निंग ऑफ वुड एंड कटिंग, लकड़ी को जलाना और लकड़ी को काटना, ये दो अलग अलग टाइप के कैसे हैं चेंजेस? तो सबसे पहले बर्निंग की बात करें तो बर्निंग जो है वो केमिकल चेंज है।
क्यों? बिकॉज न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड लाइक ऐश, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एटसेट्रा। तो यहाँ पर ये चीजें बन रही है, राख बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, वाटर वेपर्स पानी की भाप बन रही है लकड़ी को जलाने से। तो इसलिए ये नई चीजें बन रही हैं, केमिकल चेंज हुआ। और कटिंग जब हम करते हैं, कटिंग वुड इनटू स्मॉल पीसेस इज अ फिजिकल चेंज। ये एक फिजिकल चेंज है बिकॉज नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। यहाँ कोई नई चीज नहीं बनती, वही रहती, लकड़ी लकड़ी ही रहती है, कोई नई चीज नहीं बन रही है। 8th क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड। तो हमने इसको पढ़ा था, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। वो कैसे बनते हैं कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स, वो प्रोसेस लिखना है यहाँ। तो सबसे पहले क्या करते हैं, टेक सम वाटर इन अ बीकर। एक बीकर में हमने थोड़ा सा वाटर ले लिया। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की थोड़ी सी बूंदे डाल देते हैं। बॉयल द वाटर, उस पानी को उबालते हैं और साथ में उसमें हम ऐड करते हैं कॉपर सल्फेट पाउडर। ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर वाइल स्टरिंग टिल इट बिकम्स सैचुरेटेड। और उसमें कब तक डालते जाते हैं कॉपर सल्फेट, जब तक वो सैचुरेट ना हो जाए। सैचुरेट होने का मतलब है जब और घुलना बंद हो जाए तो हम कहते हैं वो सैचुरेट हो गया। तो उतना ही हमने डालना है। उसके बाद हमने उसको फिल्टर कर लेना है जो सॉल्यूशन बना, एंड लेट इट टू कूल डाउन, और उसको ठंडा होने देना है। द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट सेपरेट आउट, तब हमारे क्रिस्टल्स वो बन जाएंगे। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं वो भी लास्ट में आपने लिखते हैं ना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग ऑफ आयरन गेट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम रस्टिंग। आयरन गेट है, लोहे का गेट है, उस पर आप पेंट कर दो तो वो रस्टिंग से बच जाता है, जंग लगने से बच जाता है। क्यों? तो वही आपने रीजन देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये लिखना है रस्टिंग होती क्यों है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन रिक्वायर्स वाटर या मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन। तो हमें दो चीजें चाहिए होती हैं रस्टिंग के लिए। आयरन जब कांटेक्ट में आता है वाटर के एंड ऑक्सीजन, ये दोनों चीजें होंगी तभी रस्टिंग होती है। पेंटिंग से क्या होता है, पेंटिंग ऑफ आयरन गेट प्रिवेंट्स इट टू गेट इन कॉन्टैक्ट विद वाटर एंड ऑक्सीजन। तो गेट पर जब आपने पेंट कर दिया तो लोहे को, आयरन को ना ही ऑक्सीजन मिलेगी ना ही वाटर मिलेगा, इसलिए उसमें रस्टिंग नहीं होगी, एंड दस प्रिवेंट्स इट फ्रॉम रस्टिंग। तो इस वजह से उसमें रस्टिंग नहीं होती। 10th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट्स इज फास्टर इन कोस्टल एरियाज देन इन डेजर्ट्स। तो कोस्टल एरियाज, समुद्र के किनारे जो एरियाज होते हैं वहां पर रस्टिंग ज्यादा होती है डिजर्ट्स के मुकाबले, रेगिस्तान के मुकाबले। ऐसा क्यों है? तो यहाँ भी रीजन जब आपने लिखना है तो वही लिखना है सबसे पहले कि वाटर और ऑक्सीजन चाहिए रस्टिंग के लिए। तो फर्स्ट लाइन सेम वही है, रस्टिंग ऑफ आयरन रिक्वायर्स वाटर, मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन। तो हवा में नमी और साथ में ऑक्सीजन होगी तभी उसमें रस्टिंग लगेगी। अब कोस्टल एरियाज में क्या है, कोस्टल एरियाज में समुद्र की जो वेपर्स बनती हैं सी की, वो ज्यादा होती हैं, तो इस वजह से एयर में मॉइस्चर ज्यादा होता है। तो वही आपने लिखना है, द क्वांटिटी ऑफ मॉइस्चर इन एयर इज हायर देन इन डेजर्ट्स, सो द रस्टिंग ऑफ आयरन इज फास्टर इन कोस्टल एरियाज। तो इसलिए कोस्टल एरियाज में वो रस्टिंग ज्यादा होती है। लास्ट लाइन फिर क्वेश्चन में से ये, तो एक लाइन आपने ये लर्न करके रखनी है कि आयरन की रस्टिंग के लिए दो चीजों की जरूरत है, वाटर एंड ऑक्सीजन। और जो भी रस्टिंग वाले क्वेश्चंस बनेंगे उसमें फर्स्ट लाइन यही लिखनी है आपने, और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखनी है। लास्ट लाइन फिर आपकी क्वेश्चन में से बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 है, द गैस वी यूज इन किचन इज कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी कहते हैं उसको, जो हम गैस यूज करते हैं अपनी किचन में। इन द सिलेंडर इट एग्जिस्ट एज लिक्विड। सिलेंडर के अंदर जब होती है वो गैस तो लिक्विड की फॉर्म में होती है, आप हिलाकर देखें तो आपको लिक्विड जैसा महसूस होगा उसके अंदर। व्हेन इट कम्स आउट फ्रॉम द सिलेंडर इट बिकम्स अ गैस, चेंज ए। जब वो आप उसकी गैस की नॉब ऑन करते हैं गैस में खाना पकाने के लिए तो वो गैस की तरह निकलती है। तो सिलेंडर के अंदर वो लिक्विड थी, सिलेंडर से बाहर आई तो गैस बन गई, ये एक चेंज हुआ। इस चेंज को ए नाम दिया यहाँ पर, चेंज ए। देन इट बर्न्स, फिर उसको हम जलाते हैं, ये है चेंज बी। तो पहले है सिलेंडर से बाहर निकली, लिक्विड से गैस बनी, ये चेंज ए, और जब हमने उसको जलाया यह है चेंज बी। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पर्टेन टू दीज चेंजेस, चूज द करेक्ट वन। तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, उनमें से करेक्ट चुननी है आपने। फर्स्ट है यहाँ पर, प्रोसेस ए इज अ केमिकल चेंज। सेकंड, प्रोसेस बी इज अ केमिकल चेंज। थर्ड, प्रोसेसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंजेस। नन ऑफ दीज प्रोसेसेस इज अ केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज किस में हो रहा है वो हमने देखना है। तो पहले क्या था, लिक्विड थी, लिक्विड से गैस बनी, वो जो चेंज ए है। तो लिक्विड से गैस बनने में सिर्फ उसकी स्टेट चेंज हुई है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हुआ है, कोई नई चीज नहीं बनी है, इस वजह से ये फिजिकल चेंज है। जब हम उसको बर्न करते हैं, गैस जलाते हैं, जो चेंज बी हुआ है वो एक केमिकल चेंज है, क्योंकि उसमें नई चीजें बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर वेपर्स बनती है।
तो यहाँ पर जो है ये केमिकल चेंज हो रहा है। तो कौन सा प्रोसेस यहाँ पर केमिकल चेंज है? तो प्रोसेस बी इज अ केमिकल चेंज, सेकंड पार्ट। आंसर में भी आप ये लिख देंगे सेकंड, प्रोसेस बी इज अ केमिकल चेंज। उसके बाद 12th क्वेश्चन है, एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट एंड प्रोड्यूस बायोगैस। ये चेंज ए है। बायोगैस, गोबर गैस भी कहते हैं। तो वो बैक्टीरिया जो है वो एनिमल वेस्ट को डाइजेस्ट करता है, डिकम्पोज करता है और उससे हमारे पास बायोगैस बनती है। तो एनिमल वेस्ट जो है उससे बायोगैस बन गई, ये चेंज ए है। फिर बायोगैस इज देन बर्न्ट एज अ फ्यूल, उसको हमने फ्यूल के फॉर्म में जलाया, ये चेंज बी हुआ। अब फिर से 2 स्टेटमेंट्स हैं, उसमें से करेक्ट चुननी है। प्रोसेस ए इज अ केमिकल चेंज, प्रोसेस बी इज अ केमिकल चेंज, बोथ प्रोसेसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंजेस, नन ऑफ दीज प्रोसेसेस इज अ केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज कहाँ हुआ? तो यहाँ एनिमल वेस्ट जो था उसमें एनिमल एक्सक्रीटिया भी यूज हुआ, गोबर वगैरह, और साथ में प्लांट्स का भी हो सकता है, उसमें पत्तियां वगैरह, उससे हमने जो है वो गैस बनाई। तो यहाँ पर नई चीज बनी है। तो चेंज ए जो है ये भी आपका केमिकल चेंज है, और उसके बाद जब आप बर्न कर रहे हैं उसको फ्यूल की फॉर्म में, तो वो भी एक केमिकल चेंज है, उसमें भी नई चीजें बनेंगी। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा थर्ड पार्ट, बोथ प्रोसेसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंजेस। तो यहाँ ये आंसर आ गया आपका। आंसर में आप लिख देंगे नंबर 3, बोथ प्रोसेसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंजेस। तो इस तरह से ये लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ हमारी एक्सरसाइज ही कंप्लीट होती है, आप इनको नोट करें। थैंक यू। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे।